हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जो आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती है, आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान कार्ड को बनाने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव दिखाऊंगी। तो आप फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम लिंक को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपने प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है आयुष्मान ऐप। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला दिख रहा है आयुष्मान ऐप, इसको सिंपली आपने इंस्टॉल करना है। तो ये ना गवर्नमेंट की ही एप्लीकेशन है, तो आप इसके थ्रू भारत आयुष्मान योजना का जो हेल्थ कार्ड है ना वो खुद से ही बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो इसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो एप्लीकेशन की ओपन होते ही यहाँ पर कुछ डाटा प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इसको आपने सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो टर्म एंड कंडीशन को आपने सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा और इस पे लिखा हुआ है कि अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। और आप इसके होम पेज पे भी देख सकते हो कि इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि आयुष्मान कार्ड को आप आयुष्मान ऐप की सहायता से स्वयं बना सकते हो, मतलब आप खुद ही बना सकते हो। तो सिंपली आपने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास 2 ऑप्शन है, बेनिफिशियरी एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमने सिंपली बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पर कैप्चा डाल दो। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पर वेरीफाई आ रहा है, तो मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है आपकी रिक्वेस्ट। तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आया होगा, तो वो ओटीपी सिंपली यहाँ पे डाल दो। तो ओटीपी डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। तो कैप्चा एंटर करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन कर लो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे एक्सेस के लिए कुछ डिवाइस लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आप इसको अलाउ करो। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हो। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कीम। तो यहाँ पर आपने जो स्कीम सिलेक्ट करनी है वो करनी है PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसको सिंपली आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आएगा स्टेट। तो जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लो। देन आपके पास ऑप्शन आ जाता है सब स्कीम का। तो आज की डेट में ना आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो हेल्थ कार्ड का बेनिफिट है ना कई सारे लोगों को दिया जाता है, जैसे कोई आंगनवाड़ी हो गए, आशा वर्कर हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, और जो फार्मर्स हो गए उनको भी दिया जाता है, जर्नलिस्ट हो गए। उसके बाद प्रधानमंत्री आरोग्य योजना NFS से राशन कार्ड, अगर आपके पास NFS से राशन कार्ड है तो उसको आप यहाँ पे सब स्कीम में सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है PMJAY SECC, देन उसके बाद है ट्रेडर्स। तो यहाँ पर आप सब स्कीम में जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपने सिंपली उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगता है उस वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। वैसे हर स्टेट वाइज जो सब स्कीम्स होती है ना सबकी अलग अलग होती है। ज्यादातर यहाँ पर PMJAY की जो स्कीम होती है यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर PMJAY से रिलेटेड 2 आपको यहाँ पर जो स्कीम है वो दिखाई दे रही है, थ्रू राशन कार्ड एंड थ्रू SECC। तो यहाँ पर हम जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे PMJAY NFS से राशन कार्ड। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सर्च बाय। तो सर्च बाय में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, फैमिली आईडी का। जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं तो यहाँ पर आपको आधार नंबर भी मिल जाता है, फैमिली आईडी मिल जाती है, एक PMJAY की कोई आईडी होती है वो भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर्च बार में सिर्फ फैमिली आईडी दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू स्टेट यहाँ पर आधार नंबर भी आपको दिखाई दे सकता है, फैमिली आईडी नंबर भी दिखाई दे सकता है, और PMJAY आईडी होती है वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ फैमिली आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट का। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी फैमिली आईडी नंबर है ना वो आपने यहाँ पे डाल देना। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा एंटर कर दो। तो सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर सर्च कर लो। तो यहाँ पर जो आपकी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारी फैमिली आईडी है ना यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो इस फैमिली आईडी से जितने भी मेंबर्स के नाम लिंक हो गए ना वो साथ ही साथ आपको दिख जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका नाम तो यहाँ पर मिलता ही है, उसके साथ आपकी जो फैमिली में जो भी अदर्स मेंबर है ना जिनका भी आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड बनाया जा सकता है उनके भी नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जिसका कार्ड बना हुआ है ना उसके आगे आपको अप्रूव दिख जाएगा और यहाँ पर डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि आप उनका आयुष्मान कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जिनके कार्ड नहीं बने हैं उनके आगे डू KYC का जो ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आप यहाँ पर डू KYC पर सिलेक्ट करेंगे। देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऑथेंटिकेशन का। तो जो ऑथेंटिकेशन है ना आप यहाँ पर आधार OTP के साथ कर सकते हैं, मतलब कि जो आपका मोबाइल नंबर है आपके आधार से लिंक होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक नहीं है तो यहाँ पर आप फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी जो अपनी KYC है वो कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइसेज है तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट एंड IR
RIS स्कैन, तो इसके थ्रू भी आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। पर ये जो डिवाइसेस है ना वो ज्यादातर ऑपरेटर के पास होती है। तो अगर आपका फोन नंबर आधार से लिंक है तो यहाँ पर हम आधार OTP के थ्रू eKYC करेंगे, और अगर नहीं लिंक है तो फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम यहाँ पर eKYC कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार OTP पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप आधार OTP पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको आधार नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद कंसेंट आएगी, उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो बॉक्स पे टिक कर दो। टिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ कर दो। अलाउ करने के बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर ना आपको 2 OTPs आए होंगे, एक तो आधार OTP आया होगा और एक आपको आया होगा मोबाइल OTP जो कि NHA के थ्रू आता है। तो ये दोनों OTP आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी eKYC है ना वो सक्सेसफुल हो चुकी है, और यहाँ पर ना आपके आधार से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसके बाद ना आप सभी को कार्ड को जनरेट करने के लिए फिर से एक बार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत होगी। तो अभी जो eKYC हुई है ना वो तो डिटेल्स को फेच करने के लिए हुई थी आपके आधार कार्ड की। तो ये जो आधार कार्ड का डाटा यहाँ पर आ गया, लेकिन अगर आपको कार्ड को जनरेट करना है ना तो NHA की तरफ से OTP आता है जिससे ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से eKYC करना है। तो आधार OTP पे आप सिलेक्ट कर लोगे, देन यहाँ पर आपने वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद फिर से कंसेंट आएगी, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, बॉक्स पे टिक कर दोगे एंड अलाउ कर दोगे। तो जो OTP है ना फिर से आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, एक तो आपका आधार OTP हो गया, दूसरा आपका मोबाइल OTP हो गया। तो ये दोनों OTP आपने यहाँ पे डाल देने। तो यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो रही है। तो आपकी जो NHA के थ्रू eKYC थी ना वो यहाँ पर हो चुकी है। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बेनिफिशियरी फोटोग्राफ का। तो यहाँ पर आपने आपकी जो फोटो है वो कैप्चर करनी है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि फोटो कैप्चर करते हुए आपने किसी भी तरह के सनग्लासेस ना लगाए। यहाँ पर आपको कैमरा दिखाई दे रहा है, इस पे सिंपली आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा फोटो को क्लिक करने के लिए। जो कैमरा है आपके सामने खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपने फोटो को क्लिक कर लेना है, देन यहाँ पर ओके कर देना। उसके बाद आपके पास आएगा मैच डिटेल। तो यहाँ पर सबसे जो बढ़िया बात है वो ये है कि जो आपका मैच लेवल है ना वो 100% है, मतलब कि जो आपके आधार की इंफॉर्मेशन है वो 100% मैच कर रही है। तो जो आपका आयुष्मान कार्ड है ना वो उसी टाइम जनरेट हो जाएगा जब आप इसको पूरा प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये आपसे कह रहा है कि डू यू हैव मोबाइल नंबर, मतलब जो आयुष्मान कार्ड आप बनाना चाहते हो उस पर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हो, यहाँ पर आप येस कर दोगे। जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करवाना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई कर दो। तो जो OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया होगा वो OTP यहाँ पे आप डाल दो। तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो चुका है, तो यहाँ पर ओके कर दो। देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिलेशन विद फैमिली हेड, मतलब कि आपका क्या रिलेशन है आपके फैमिली हेड से, मतलब आप वाइफ हो, उनकी सन हो, मदर हो, हस्बैंड हो, मतलब जो फैमिली हेड है उनके आप क्या लगते हो। तो सिंपली आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ईयर ऑफ बर्थ, मतलब कौन से साल आपका जन्म हुआ था वो वाला ईयर आपने सिंपली यहाँ पे डाल देना है। देन आपको ऑप्शन दिखाई देगा पिन कोड का, तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड है ना वो आपने सिंपली यहाँ पे डाल देना है, और जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है रूरल एंड अर्बन का। तो यहाँ पर आपने रूरल और अर्बन जो भी आपके लिए सुटेबल है वो वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे सिटी पूछेगा कि आप कौन सी सिटी में रहते हो, तो वो सिटी आपने यहाँ पे डाल देनी है। सिटी पूछने के बाद यहाँ पर आपने वार्ड डाल देना है। अगर आपके एप्लीकेशन में वार्ड आ रहा है तो डाल दो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी eKYC है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और जो रिकॉर्ड है ना वो अप्रूवल के लिए भेज दिए गए हैं। और यहाँ पर ना आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा, तो उस रेफरेंस नंबर को आपने नोट डाउन करके रख लेना है। तो अप्रूवल होने के बाद जो आपका आयुष्मान कार्ड है हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आप यहाँ पे ओके कर दो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आयुष्मान कार्ड है ना वो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। तो देखो अगर आपका जो मैचिंग स्कोर है 100% है ना तो चांसेस होते हैं कि जो आपका आयुष्मान कार्ड है उसी टाइम बनकर आ जाए, या फिर 1-2 घंटे लग सकते हैं। अगर आपका मैचिंग स्कोर 80% से कम है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है अप्रूवल के लिए। तो आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको फिर से ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ आधार OTP पे आप सिलेक्ट कर लो, देन यहाँ पर वेरीफाई कर दो। वेरीफाई करने के बाद कुछ कंसेंट आएगी, नीचे की तरफ स्क्रॉल करो, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो एंड अलाउ कर दो। तो यहाँ पर जो OTP है ना आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया होगा, एक तो आपके पास आधार OTP आएगा और एक आपका NHA पोर्टल के थ्रू OTP आएगा। तो ये दोनों OTP आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका आयुष्मान कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। तो देखो इसका बेनिफिट यही है कि आप हर साल 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त ट्रीटमेंट है वो आपको मिल जाता है, और हर साल आपको 5 लाख रुपए की जो लिमिट है वो मिलती रहती है। और इसके अंदर कार्ड बनने से पहले की जो बीमारियां होती है ना उसका भी ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। और ये जो 5 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिलता है ना वो टोटल फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर को 5 लाख का मिल रहा है, टोटल फैमिली मेंबर्स एक साल में 5 लाख का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आई होप आपको A to Z प्रोसेस पता चल गया होगा कि जो आयुष्मान कार्ड है वो कैसे बनाना है, और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।